माँ गंगा ब्रह्मा जी की कमंडल में डपकने लगी। ब्रह्मा जी जाओ जा करके कह दो मैं पापियों के पाप को धोने के लिए नहीं, धरातल को रसातल में लेकर के चली जाऊंगी। है कोई माइका लाल जो मेरी द्रुत गति को थाम ले। ठीक उसी समय की बात है, महाराज जी बतलाए कि राजन भगीरथ के सामने में आकर के बोले गंगा जी आने के लिए तैयार हैं। भगीरथ थामने वाला तैयार कर लो। महादेव के पास जाकर के बोले स्वामी गंगा जी को धारण कर लीजिए। बोले जाओ भेज दो। गौरी शंकर में त्रिशूल को गड़ाकर भगवान शंकर जटा को जब ऊपर की ओर कर दिए, ऊपर से गंगा ब्रह्मलोक से धर 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 कल 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 छल 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 की आवाज करती हुई गंगा, अभिमानीन गंगा सोचने लगी आज शंकर जी सहित बहा करके नहीं ले गई तो मैं भी गंगा नहीं। गंगा द्रुत गति के साथ दौड़ने लगी, उतने शंकर के जटा भी दौड़ने लगे। 6 महीना तक बाल के जड़ के पता लगाते लगाते गंगा थक गई, लेकिन महादेव के बाल के जड़ का पता नहीं चला। कौन पता लगा सकेगा भाई। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तौ गुणानामी सपारम न याति। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो महादेव की महिमा का वर्णन कर सके। महाराज जी बतलाए कि राजन भगवान शंकर अपनी जटा को सकेल करके जब वहां से 3 धाराएं निकली, एक आकाश मार्ग की ओर चली गई। नाम पड़ा बोले आकाश गंगा की जय। एक एकदम पाताल लोक की ओर चली गई, धरती को फाड़ करके। नाम पड़ा बोलिए पाताल गंगा की जय। एक गंगा गोमुख से निकलने लगी भगवान शंकर की जटा से। गोमुख से निकलती हुई गंगा सर्वप्रथम आती है गंगोत्री क्षेत्र में, और उस गंगोत्री से आकर के महागंगा बड़े बड़े चट्टान को तोड़ती हुई, महाराज भगीरथ शंख को फूंकते हुए हिमालय की बड़े बड़े पत्थर को तोड़ती हुई गंगा कल 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 छल 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 की धारा। आज वो गंगा जब गंगोत्री से निकल करके बहती हुई सर्वप्रथम ऋषिकेश में धरातल पर आती है, तब तक वो हिमालय की गोद में दौड़ती रहती है वो। और जैसे ही ऋषिकेश में आई, तपस्थली क्षेत्र माना गया, और ऋषिकेश में धरातल में आकर के गंगा जब आगे की ओर बढ़ी, हरिद्वार में हर की पैड़ी जिसको कहा जाता है, जहाँ आज भी कुंभ का मेला लगता है, जब देखे गंगा को लोग वहां पर, वाह गंगा तेरा पानी अमृत है। वो गंगा महाराज जी बतलाए कि राजन जब भगीरथ शंख को बजाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे, एक ऋषि का आश्रम मिला, नाम था जहनु। देखे कि मेरी ये झोपड़ी को ना बहा दे, उठा करके आचमन कर दिया गया। बाबा दीजिए ना गंगा को। बोले गंगा है? बोले हाँ, मुझको क्या पता, दीजिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। जंघा को फाड़ करके गंगा प्रकट हुई। उसी दिन से गंगा का नाम पड़ा बोले जाह्नवी गंगा मैया की, और उस दिन से उस गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। आगे की ओर बढ़ने लगी गंगा, लोग देख करके जब देखने लगे, वाह वाह गंगा। सर्वप्रथम तीर्थ इलाहाबाद के पास पहुंची, उधर से यमुना इधर से गंगा, दोनों की संगम हुई, मुलाकात हुई। गुप्त रूप से सरस्वती भी आकर के मिली। गंगा यमुना और सरस्वती तीनों की वहाँ संगम हुई। इसी संगम का नाम पड़ा त्रिवेणी संगम। और मालूम इस तीर्थ क्षेत्र को तीर्थों का राजा बना दिया गया, तीर्थराज प्रयागराज। ये तीर्थराज प्रयागराज हुआ। महाराज जी बतलाए कि राजन यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के तीनों मिलकर के एक साथ फिर आगे की ओर बढ़ने लगे। जब काशी से होती हुई गंगा आगे की ओर बढ़ जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर, लोग देख करके कहने लगे, वाह गंगा धन्य है माँ। आज गंगा के पास जा कर के लोग उस जल को पी करके अपने आप को तृप्त मानते हैं, पूर्वजों का तर्पण करके उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज वहीं गंगा गई और जा कर के 60,000 पुत्रों के, सगर के पुत्रों को अपनी आंचल से, जल की आंचल से माँ प्लावित कर दी। 60,000 विमान आया और सब के सब बैठ कर के स्वर्गारोहण, स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। बोले गंगा मैया की। गंगा में स्नान करना तो दूर की बात,
गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपीर मुच्यते सर्व पापेभ्यो। जो गंगा नाम का उच्चारण कर देता है तो समस्त पापों से वह दूर हट जाता है। गंगा गंगा जो नर कहीं भूखा नंगा कभी न रहीं। गंगा ही मुख निकसत माई तो तृण दाप मुख चले ऊपर आई। वहां से यमराज तृण दबा करके उस स्थान को छोड़ करके यमराज भी चला जाता केवल गंगा नाम के उच्चारण कर देने मात्र से। महाराज जी बतलाए कि राजन अब ये गंगा लोग देख करके कहने लगे कि कहाँ के रहने वाले हो भैया? कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। माँ गंगा की धारा से 60,000 सगर के पुत्र सब के सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। नरक के दरवाजा को गंगा बंद कर दी। विष्णु के पास जाकर के यम के दूत ने पुकार करने लगा, प्रभु ये 28 नरक है, इसकी चाबी आप रखिए। अब बैठे बैठे माछियां कालते क्या करेंगे? सब जाके गंगा में स्नान कर लेंगे, कोई पापी रहेगा नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो, गंगा आई है उस दिन से पाप भी बढ़ गया है। अन्य क्षेत्रे कृतम कर्म और तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम कर्म तो फिर वज्रलेपुर भविष्यति। अकलतरा के बिलासपुर श्रीगिट्टी के नरगुड़ा के पाप को तो बद्रिकाश्रम में धोने के लिए आते हैं और यहाँ का किया हुआ पाप फिर कहाँ जाकर के धुलेगा? तब फिर वज्रलेपुर भविष्यति। इसलिए गंगा में एक बार राम नाम कहने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और उसी गंगा में एक बार पाप करने से 10 गुना पाप की भी। महाराज जी बतलाए कि राजन गंगा गई है तो पाप भी। सब कोई गंगा को थोड़ी मानते हैं जी, सब कोई मानने वाले नहीं है। 7 वस्तु को जितना मानोगे उतना ही फल मिलेगा। तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भयसजे गुरु यादृशी भावना यस्य तो सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र के प्रति जितना विश्वास होगा फल उतना ही मिलेगा। ये मत कहना छोटा सा मंत्र, कभी नहीं। मंत्र कभी छोटा, अंकुश दिखने में छोटा रहता है लेकिन बहुत बड़े हाथी को भी वो अपने अंकुश में कर लेता है। मंत्र कभी छोटा नहीं होता। मंत्रे तीर्थे, तीर्थ को कभी छोटा मत मानना। द्विज यानी ब्राह्मण को कभी छोटा मत मानना। देवे जिस देवता को मानते हैं उसको कभी छोटा नहीं, उसको प्रेम श्रद्धा के साथ मानो। देवे दैवज्ञ देवता के जानने वाले। भैसजे यानी भैसज कहते हैं औषधि को। कितनों बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों ना हो लेकिन एक छोटी सी औषधि भी पूरे बीमारी को नष्ट कर देती है। भैसजे तीर्थे देवे दैवज्ञ भैसजे गुरु। गुरु को कभी छोटा न समझे। गुरु हमेशा परमात्मा तुल्य होता है। गुरु की कृपा अगर जिसके ऊपर बन गई, देखिए अब दरवाजा खोल रहा हुआ है, उस परमात्मा तक पाना जाना चाहते हो तो जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा होगी तो उस व्यक्ति के जीवन में कुल देवता प्रसन्न होंगे। और जिस घर में कुल देवता प्रसन्न होगा उस व्यक्ति का इष्ट अपने आप जागृत हो जाएगा। इष्ट देवता। और जिस घर में जिस व्यक्ति का अगर इष्ट देवता जागृत हो गया तो वहां के वह व्यक्ति में इतनी क्षमता आती है कि उस ग्राम देवता को भी जागृत कर लेता है और उसके बाद उस ग्राम देवता के प्रसन्न करने के बाद में वह परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दरवाजा खोलता कौन है? गुरु कृपा। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति के ऊपर अगर गुरु कृपा हो गई तो कोई माइका लाल नहीं है कि उसको वह परम पद की प्राप्ति न हो। इसलिए गुरु को साधारण नहीं, गुरु एक सूत्र प्रदान करता है और वह गुरु हमेशा ब्रह्म तुल्य होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 7 खंड 9 द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता न कोई कर सके और गुरु करे सो होए।
केवल और केवल गुरु की कृपा बन जाती है तो जान लेना परमात्मा की उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी बतलाए कि राजन मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे दैवज्ञे भय सजय गुरु या दृषि भावना यस्य तो सिद्धिर भवति तादृशी। इनके प्रति जितनी आप भावना के साथ श्रद्धा के साथ इसको स्वीकार करोगे तो उतना ही सिद्धि मिलेगी। गुरु तो आए, गंगा मैया तो आए, कोई जरूरी है नहीं। उसको गंगा स्वयं कहती है भैया जितना मानोगे उतनी मैं दूंगी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को स्वर्ग नदी धरती को मैं प्यार वही की निशानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से महाराज जी देखते हैं भगीरथ गंगा को लेकर के आए और ये गंगा पूरे संसार को प्लावित करने लगी। इसी प्रकार से इसी वंश में एक से बढ़ कर के एक प्रतापी राजा हुए। महाराज जी बतलाए कि राजन इसी वंश में महाराज खड़वांग का बेटा हुआ दीर्घबाहु और दीर्घबाहु का बेटा हुआ महाराज रघु। इसीलिए इस वंश को रघुवंश कहा गया। रघुवंशी कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पगधरिय नकाऊ। इसके बाद में रघु का बेटा हुआ पृथुश्रवा और पृथुश्रवा का बेटा हुआ महाराज अज और अज का बेटा हुआ महाराज दशरथ, जिन्होंने एक नहीं उन्होंने हे स्वामी किया विवाह तीन तो भी न मनोरथ सफल हुआ। देखो चौथापन आ पहुंचा आशा की तरवर विफल हुआ। देखो चौथापन आ पहुंचा आशा की तरवर विफल हुआ। डर ज्यादा नहीं पर एक ही हो, पर ज्यादा नहीं पर एक ही हो और नाम चलाने वाला हो। निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। निज कुल का निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। निज कुल का उजियाला हो निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। निज कुल का उजियाला और वंश बढ़ाने वाला हो। महाराज जी बतलाए कि राजन जब इस प्रकार से तीन तीन रानियां हो चुकी थी महाराज दशरथ के यहाँ एक भी संतान नहीं हुआ। मन में चिंता आई किसके पास जाऊं। जब जीवन में ऐसी चिंता आती है तो किसी के पास मत जाओ। एक तो माँ के पास जाओ या पिताजी के पास जाओ और नहीं तो गुरुजी के पास जाओ।
महाराज दशरथ तत्काल शब्द यहाँ लिखा गया ना गोस्वामी जी के द्वारा, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, तुरंत तत्काल याद आया और गुरु जी के पास चले गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ। गुरु जी के पास जाओ ना तो कई जन रोतेच रहते हैं, नहीं नहीं, दुख को भी सुनाओ और सुख को भी सुनाओ। निज दुख सुख सब, अंतिम में सब लिखा गया। अपनी दुख को गुरु के सामने व्यक्त करो, सुख को भी वर्णन करो और सबको सुना दो। दिल खोल के गुरु जी के सामने जीवन की व्यथा को रख दो और फिर गुरु जी पता नहीं किस प्रकार से कृपा कर देंगे। महाराज जी बतलाए कर तुरंत महिपाला जाकर के आज प्रार्थना किए, सब दुख सुख को सुनाए। केवल सुखे सुख को मत सुनाओ, केवल दुखे दुख को मत सुनाओ, दुख और सुख दोनों को सुनाओ। महाराज दशरथ जाकर के बोले, गुरुदेव आपसे निवेदन है कि कम से कम एक संतान की प्राप्ति हो जाती। महाराज दशरथ के हाथ को देख करके गुरुदेव ने कहा, राजा धरहूं धीर। गुरु को चाहिए कि शिष्य को धीर धराएं, ये नहीं कि ऐसा कुछ, कई गुरु ऐसे होते हैं कि अंट के पंड बोल देते हैं, शिष्य बेचारा कुछ और कर लेता है। धरहूं धीर होई ही सूत चारी। चारी का मतलब चार भी होता है और चारी का मतलब चरित्रवान भी होता है। राजन तेरे घर में चरित्रवान पुत्र पैदा होगा। धरहूं धीर होई ही सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ राजा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब गुरुजी अपने तरफ से प्रयास किए और जब सफलता नहीं मिली तो गुरुजी को दे देवा दे, और नहीं तो रास्ता अपने तरफ से मेहनत करे कि मेरे शिष्य का इसमें फायदा हो जाए, एक काम बन जाए। और अगर अपने से ना बने तो देख लो कि इसका हित किस प्रकार से होगा। वशिष्ठ जी बोले कि मेरे पास नहीं, जाओ तुम श्रृंगी ऋषि के पास और श्रृंगी ऋषि को लिवा करके लेकर के आना। लेकिन तुम बोलोगे राजा कि मैं लेने आया हूं, तब नहीं आएंगे। कारण कि संत का बुलावा कोई गृहस्थी नहीं कर सकता। संत का आगमन या संत की बुलावा एक संत ही कर सकता है। तो अपना नाम मत लेना, जाकर के वहां बोलना मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी बुलाए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ शब्द लिखा गया ना, दशरथ का नाम नहीं। बोलना वशिष्ठ जी बुलाए हैं, तब वो आएंगे। और जैसे वहां जाकर के प्रार्थना किए श्रृंगी ऋषि के पास कि हमारे गुरुजी वशिष्ठ जी आपको याद किए हैं। गुरुजी वशिष्ठ याद किए हैं? बोले हाँ, चलिए राजन। और आए, आकर के वशिष्ठ जी ने कहा, श्रृंगी जी मेरे शिष्य का कोई संतान नहीं हो रहा है। बोले चिंता मत कीजिए महाराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सौभाग्य को मुझको देने के लिए आपने मुझको आमंत्रित किया। खग जाने खग ही की भाषा, संत की भाषा को संत समझते हैं भैया। ये सौभाग्य मुझको देने के लिए चल दशरथ, तू चिंता मत कर, एक यज्ञ कर ले। कौन सा यज्ञ करूं महाराज? पुत्रेष्ठ यज्ञ कर ले। श्रृंगी ऋषि जी मंत्र बोल रहे हैं और वशिष्ठ जी भगति सहित मुनि आहुति दिन। संत के बुलाने पर ही भगवंत की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रगटे अगणित रूप कर लीने, प्रगटे अगणित रूप कर लीने,
अग्नि चरु प्रकट हुआ, अग्नि से, चरु कहते हैं खीर को। राजा यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। महाराज दशरथ आए खीर को लेकर के, बड़े सावधान से सुनना है किस प्रकार से बांटते हैं। 16 आने को, 8 आने कौशल्या को दे दिया गया, अर्ध भाग कौशल्य ही बिन्हा, तो बचा कितना, 8 आना बचा, आधा बचा, और उभय भाग आधे कर किन्हा, जो 8 बचा हुआ था उसको फिर आधा आधा मार दिया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन 2 भाग उसको कर दिया गया आधे को, तो जो उसमें से एक भाग था कैकेयी कह नृप सो दयऊ, एक भाग को लेकर के कैकेयी को दे दिया गया, तो रहयो सो भय भाग पुनि भयऊ, करेऊ नहीं ना, भयऊ, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जो 4 आना हिस्सा जो प्रसाद का बटा हुआ था वो 2-2 आना में फिर बट गया, अपने आप वह 2 भाग में बट गया। दशरथ जी सोचने लगे खाने वाली 1 भाग 2, अब क्या करूं। बस इसी उहापोह में सोच में लगे हुए थे। किसी अन्य शास्त्र का कहना है कि उसी समय एक पक्षी आई और उस प्रसाद को लेकर के उड़ करके चली गई। सुमित्रा बोली मेरी किस्मत फूटा हुआ है। वो चिड़िया उगिद्ध लेकर के जा रहा था, उधर जंगल के बीच में अंजनी माई हे महादेव, एक ओठन कुछ हो जाता। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। उसी समय वो पता नहीं अचानक खीर टपक गया। बोले महादेव का प्रसाद है, इसे मैं ग्रहण कर लेती हूँ। महादेव के प्रसाद समझ करके अंजनी ने ग्रहण किया और 9 महीना के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। इसीलिए कहा गया शंकर सुवन। शंकर जी के प्रसाद होने के कारण वो शंकर जी का पुत्र हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन, और केसरी का नंदन हुआ। महाराज जी बतलाए कि राजन, और आज इस प्रकार से एक कैकेयी, एक कौशल्या और कैकेयी दोनों के दोनों अपने अपने हिस्से से बोले प्रसाद को बांट के खाना चाहिए। सुमित्रा तू चिंता मत कर, ले हमसे प्रसाद ले रही। इन्होंने भी ग्रहण किया और जब प्रसाद को ग्रहण किए ना तो जा दीन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो प्रसाद ग्रहण हुआ। सकल लोक, एक लोक मृत्यु लोक में नहीं ना, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल के जाते तक, भूर लोक भुअर लोक स्वर लोक महालोक जान लोक तप लोक सत्य लोक के जाते तक, 14 भुवन में सब में सकल लोक सुख संपत्ति छाई। सुख संपत्ति का साम्राज्य स्थापित हो गया। समय गुजरने लगा। महाराज जी बतलाए कि राजन 1 माह 2 माह 3 माह इसी प्रकार से गुजरते गुजरते फिर आया फाल्गुन का महीना और उसके बाद लगा चैत्र का महीना। गोस्वामी जी महाराज भगवान के आगमन की तिथि का निर्णय करते हैं। भगवान कौन सी तिथि में आते हैं? सर्वप्रथम तिथि निर्णय हुआ नवमी तिथि मधु आश पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवत अति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा।
विधि लावहि निज निज सेवा। ये बहु विधि लावहि निज निज सेवा। नवमी तिथि का निर्णय किया गया, मध्य दिवस है। जब भगवान के प्रादुर्भूत होने का समय हुआ तो स्तुति करही नाग मुनि देवा सब स्तुति करने लगे। और उस स्तुति में सबसे आगे में थे कौन? बाबा जी डमरूधारी थे। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। सब देव चले महादेव चले, लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। शिव संतन आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर अपना डमरू बजाया। गंधर्वाण ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। अब बरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत के सहस फुहार रे, आए राम नगरिया में। सब हरत रहे मेघ बरस रहे, अमृत के सहस फुहार रे, आए राम। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में। देव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आए राम नगरिया में।
भगवान के आने का समय हुआ। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम जग निवास। कौन भगवान प्रकट हो रहे हैं? जग निवास। जो संसार में रहते हैं वही भगवान प्रकट हो रहे हैं, संसार से दूर नहीं है ना। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला रामचंद्र भगवान की। हाँ भय प्रगट श्री कंता राजा
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 संतहित लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, जन्मे नहीं। भगवान माँ कौशल्या के यहाँ प्रसव हुआ, पर नहीं पेट से बालक निकला। प्रसव की पीड़ा हुई ना माँ कौशल्या के पेट में। प्रसव हुआ पर नहीं पेट से बालक निकला, तो क्या हुआ? अखिल विश्व से निखिल विश्व का पालक निकला। अखिल विश्व में आज भगवान स्वयं एक रूप धारण करके आ रहे हैं। कौन प्रकट हुए? तो जग का पालक बालक बन करके आ रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ जी को पता था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो परमात्मा मेरे घर में आए हुए हैं। इसीलिए महाराज दशरथ जिस समय भगवान को जब वनवास हुआ, परमात्मा का प्रतीक अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में मिलता है कि परमात्मा का गुण क्या होना चाहिए, लक्षण क्या होना चाहिए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदाह। अर्थात जो अभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता ने कुपरी न दिखाई। अवनवास के आय सुपय तहाँ दुख की रेख तहाँ नहीं छाई। जो दुख में न मलिन भई, सुख में न हूँ जो कबहूँ हरसाई। सौमुख श्री रघुनंदन की शुभ हो हूँ हमें नित मंगलदाई। ये है भगवान की चरित्र का वर्णन। न तो दुख के समय वो दुखी होते और न सुख के समय वो फूले समाते। हर हमेशा त्रिगुणातीत परमात्मा एक बराबर रहने वाले हैं। महाराज जी को जब वनवास हुई उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। महाराज जी बतलाए कि राजन भगवान राम का जन्म दुष्टों को, अत्याचारियों को जो बाढ़ चुका था, अत्याचार बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। इनकी विनाश करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए और बचपन से दुनिया वाले को उन्होंने एक ही शिक्षा दिया कि किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए, किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए, किस तरह निज देश का उद्धार करना चाहिए। राम की यह गुण बता जाती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। ये राम का चरित्र है कि कैसे रहना चाहिए। देखिए, गीता और रामायण और भागवत में अंतर क्या है। गीता परमात्म तत्व की ओर प्रेरित करती है, रामायण
जो है वर्तमान में कैसे जीना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमको रामायण देखना पड़ेगा। जीवन की सुधार होती है रामायण के, जीवन की दर्पण है रामायण। और भागवत मरने के बाद में मोक्ष गति की ओर ले जाती है, जीते जी बंधन से मुक्त कर देती है भागवत की कथा, जीवन का निर्माण कर देती है रामचरितमानस। और गीता जो संसार में कौन है और कौन एक दिन चला जाएगा, इस चीज का निरूपण करती है गीता। महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी पर टिका हुआ रामचरितमानस भगवान ने जन्म लिए, बालकपन में अपनी माँ की गोद में रहकर गुरु के घर में जाकर के उन्होंने दीक्षा शिक्षा ग्रहण किया। कुछ दिन तक गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई पाई नहीं ना, विद्या आई है भगवान के। भगवान विद्या पाते नहीं, भगवान के पास विद्या आ जाती है, उनको पढ़ना नहीं पड़ता। भगवान के पास विद्या आई, आजकल विद्या नहीं शिक्षा आती है। आजकल सब हम लोग शिक्षार्थी बन चुके हैं, विद्यार्थी नहीं रह गए। अंतर क्या है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? विद्या किसको कहते हैं और शिक्षा किसको कहते हैं? विद्या का मतलब होता है मानना और शिक्षा का मतलब होता है जानना। शिक्षा जानकारी देती है और विद्या मनवाती है। एक पिताजी अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा झूठ बोलना पाप है। अब भी सिखा करके पापा जब चादर के अंदर जा कर के लेटे हुए थे, उसी समय उनका मित्र आया, बेटा पापा कहाँ हैं? तो मम्मी अंदर से कहती है कि कह दे घर में अभी नहीं है पापा। तो बेटा कहता है माँ अभी पापा बोल रहे थे झूठ बोलना। तो मम्मी आती है और तड़ाक से तमाचा मारती, चुप रहे, ये पढ़ने के लिए होता है, करने के लिए। पापा थक मान के आए हैं, सोए हैं, बताना मत, इसका नाम है शिक्षा। जानकारी देती है और विद्या मनवाती है। विद्या का मतलब होता है मानना, शिक्षा का मतलब होता है जानना। आज की दुनिया में जानते सब हैं लेकिन मानते, यही अंतर है विद्या में और शिक्षा। भगवान राम के पास शिक्षा नहीं आई ना, भगवान राम के पास विद्या आई। अल्पकाल, कुछ समय में 64 दिन में उन्होंने 64 कला को उन्होंने प्राप्त किया। विद्या सब आई, सब विद्या आई भगवान के पास। 12 कला के अवतारी हैं भगवान राम। पढ़ने के बाद में साधु बाबा का आगमन हुआ विश्वामित्र का, वहां से फिर उनके विवाह के लिए गए। विवाह से कुछ समय के बाद भी वनवास भी हुआ और वनवास के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, सीता जी के साथ में जब हरण करके रावण लेकर के चला गया, तब भगवान उनके पूरे वंश को नष्ट करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया कि चिंता मत करो साधुओं, ऐ संतों, मैं भुज उठाई प्रणकिन्न, मैं भुज उठा करके, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि कोई भी दुष्ट दैत्य को यहाँ छोड़ूंगा नहीं। और भगवान सबको मार करके धरती के भार को हरण किए और पुनः इस राजगद्दी को उन्होंने स्वीकार किया।